चलिए स्टार्ट करते हैं अपना नया टॉपिक, दैट इज क्वांटिटी ऑफ स्टील इन वन वे स्लैब। राइट, सबसे पहले हम समझते हैं स्लैब क्या है। राइट, स्लैब क्या है? स्लैब एक हॉरिजॉन्टल मेंबर है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चरल मेंबर, जिसका मेनली पर्पस क्या होता है? जिसका मेनली पर्पस होता है टू प्रोवाइड फ्लैट सरफेस। राइट, प्रोवाइड फ्लैट सरफेस। राइट, और इसी सरफेस पे मोस्ट ऑफ द लाइफ एंड डेड लोड परफॉर्म करते हैं। राइट, ये काम होता है। अब अगर हमें ये पता चल जाए कि इस हॉरिजॉन्टल सरफेस का लोड एप्लीकेशन पे इम्पैक्ट क्या है, राइट, जैसे इस सरफेस पे आप लोड अप्लाई करोगे तो उस पर इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, तो हमें ये पता चल जाएगा कि हमें रेनफोर्समेंट या स्टील कैसे कैसे और कहाँ कहाँ प्रोवाइड करनी है। राइट, अब हर हॉरिजॉन्टल सरफेस की तरह, राइट, और कौन कौन सी हॉरिजॉन्टल सरफेस हमने पढ़ी हुई है? बी, राइट, एंड फाउंडेशन, दोनों हॉरिजॉन्टल सरफेसेस हैं। तो हर हॉरिजॉन्टल सरफेस की तरह ये सरफेस भी क्या हो जाती है लोड लगाने पर? बेंड। क्या हो जाती है? बेंड हो जाती है। मतलब इसमें जो मेन चेंज आता है ना सरफेस पे, वो क्या आता है? इसकी बेंडिंग। समझ में आ रहा है? जो मेन चेंज आता है वो क्या आता है? बेंडिंग आता है। और ये बहुत लॉजिकल है कि बेंडिंग की वजह से ही तो हमने रेनफोर्स करना स्टार्ट किया था स्टील को, सॉरी कंक्रीट को। राइट, अगर कंक्रीट बेंड नहीं हो रहा होता, सिर्फ कंप्रेस हो रहा होता, राइट, तब तो हमें कोई जरूरत नहीं थी। बेंडिंग की वजह से क्या हो? टेंसाइल स्ट्रेसेस जनरेट हुई, बेंडिंग स्ट्रेसेस जनरेट हुई, उसकी वजह से हमें रेनफोर्स करना पड़ा। राइट, सो बेंडिंग ही वो इम्पैक्ट है जिसकी वजह से हमें रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करनी होती है। करेक्ट। अब ये बेंडिंग किस तरीके से होती है, इससे क्लासीफाई होता है कि आपकी स्लैब कौन सी है। राइट, मैं दो डायरेक्शन बना रहा हूं, आप किसी को भी लॉन्गर शॉर्टर ले सकते हैं। राइट, बट अभी यहां से दिखने में ये लॉन्गर है, मैं इसे LX बोल देते हैं और इसे L1 बोल देते हैं। अब क्या होता है, एक कंडीशन ऐसी होती है जिसमें ये जो बेंडिंग है सिर्फ एक डायरेक्शन में होती है। राइट, जब बेंडिंग क्या है? सिर्फ एक डायरेक्शन में हो, बेंडिंग इज ओनली इन वन डायरेक्शन, और उसी स्लैब को हम क्या बोल देते हैं? वन वे स्लैब। उसी स्लैब को हम क्या बोल देते हैं? वन वे। मतलब वन वे स्लैब में क्या होता है कि जो बेंडिंग है वो सिर्फ एक डायरेक्शन में हो रही होती है। राइट, किस डायरेक्शन में हो रही होती है? और वन वे कब ऐसा होता है कि एक डायरेक्शन में ही बेंडिंग हो? वो सिर्फ तब हो सकता है जब ये लॉन्गर साइड टू शॉर्टर साइड का रेशियो आपका 2 से ज्यादा हो। कब हो सकता है? when Lx upon Ly is greater than 2। जब ये वाली साइड इसके कंपैरिजन में बहुत बड़ी हो जाती है तो जो बेंडिंग होती है वो सिर्फ इस डायरेक्शन में होती है, मीन्स शॉर्टर साइड, अलोंग द शॉर्टर साइड। अब जिस साइड में बेंडिंग हो रही होती है हमें रेनफोर्समेंट भी उसी साइड में प्रोवाइड करनी होती है। करेक्ट, हम ये सिर्फ इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हमें रेनफोर्समेंट के बारे में थोड़ा पता चले। राइट, करेक्ट, तो सिर्फ क्या हो रही होती है? एक साइड में बेंडिंग हो रही होती है, और इसे हम बोल देते हैं, इस टर्म को हम बोलते हैं एस्पेक्ट रेशियो। आप सबने पढ़ा होगा एस्पेक्ट रेशियो, एंड डिनोट करते हैं लैम्डा से। करेक्ट, एस्पेक्ट रेशियो एंड डिनोट करते हैं लैम्डा से। अब हम यहां पर बात कर लेते हैं रेनफोर्समेंट की। हमें ये पता चल गया कि जो वन वे स्लैब है उसमें क्या होता है। अच्छा, ये मैं बता देता हूँ, वैसे हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके बारे में डिस्कस करेंगे टू वे स्लैब के बारे में। जब ये रेशियो Lx अपॉन Ly लेस देन इक्वल टू 2 होता है तो वो स्लैब हो जाती है आपकी टू वे। एंड टू वे का मतलब क्या है कि दोनों साइड में बेंडिंग हो रही है। राइट, दो ही साइड है। जब एक साइड में बेंडिंग हो तो उसे हम क्या बोल देते हैं? वन वे स्लैब। जब दोनों साइड में बेंडिंग हो तो उसे हम क्या बोल देते हैं? टू वे स्लैब। आई होप आपको समझ में आ रहा है। राइट, अब रेनफोर्समेंट कैसे प्रोवाइड करेंगे इसमें? राइट, जिस साइड में बेंडिंग हो रही है मेन रेनफोर्समेंट तो वही प्रोवाइड होगी, यानी रेनफोर्समेंट्स कौन कौन सी हो जाएंगी? नंबर 1 मेन रेनफोर्समेंट,
भी आपको पता चल गई, किस साइड प्रोवाइड करोगे, शॉर्टर साइड में, राइट। एक मिनट में इसको हटा के एक बार फिर से डायग्राम बना देता हूँ, राइट। तो मेन रेनफोर्समेंट क्या होती है, मेन रेनफोर्समेंट इस साइड में, राइट। देखो स्लैब के केस में अगर ये ऐसा पार्ट है, इसका मतलब क्या है, अगर ये वन वे स्लैब है इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं, इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर सपोर्ट होगा, यहाँ पर सपोर्ट होगा और इस लाइन के लॉन्ग सपोर्ट होगा, है ना। मैं ऐसे सर्कल पे बना रहा हूँ लेकिन ये रेक्टेंगुलर और स्क्वायर कॉलम्स भी हो सकते हैं, आई डोंट नो। इस तरीके से सपोर्ट होगा, मतलब यहाँ पर बीम रन कर रही होगी, तो मैं कुछ स्पेस छोड़ देता हूँ कि यहाँ पर ये जो है ये बीम की विड्थ है जो बीम रन कर रही है, और ये जो एल वाई है ना ये क्लियर स्पैन है, ये वाली स्पैन है, और ये एल एक्स पूरी है, ठीक है, ओके। अब जो मेन रेनफोर्समेंट है वो किस साइड में प्रोवाइड करेंगे, शॉर्टर साइड में, राइट। मतलब यहाँ पर इस तरीके से रेनफोर्समेंट आ जाएगी, जो भी स्पेसिंग है, मैंने अभी थोड़ी सी अनइवन स्पेसिंग बनाई है लेकिन स्पेसिंग सेम रहेगी ऑब्वियसली, ये हो जाएगी हमारी मेन रेनफोर्समेंट। अब ध्यान से समझिए, थोड़ा सा इसमें कुछ डिटेल्स हैं जो अगर आपको पता होंगी तो आप कैलकुलेट बहुत आसानी से कर पाओगे। ये जो मेन रेनफोर्समेंट है ना ये इस तरीके से नहीं प्रोवाइड की जाती है, हम क्या करते हैं, इनको हम हल्का सा बेंड करते हैं, राइट। मतलब ये इस तरह हो जाता है, और जो दूसरी रेनफोर्समेंट आती है वो सपोज यहाँ से आ रही है तो वो इस तरीके से बेंड हो जाती है, इन्हें हम बोलते हैं बेंट अप बार्स। क्या बोलते हैं, बेंट अप बार्स। अब ये बेंड क्यों करते हैं, राइट। देखो क्या होता है, जैसे ही डिफ्लेक्शन होता है ना तो मूवमेंट आता है, राइट। WL²/8 सबने पढ़ा था, लेकिन क्या स्लैब में क्या होता है कि स्लैब में बिकॉज दो डायरेक्शंस आपस में मूव कर रही हैं तो दो मूवमेंट आते हैं, पॉजिटिव आता है निगेटिव आता है। तो जो मिडिल ऑफ द स्पैन है ना वहां पर पॉजिटिव मूवमेंट होता है, और जो कॉलम के पास वाला स्पेस है ना, और ये सॉरी यहाँ से ये होता है L/4, मतलब जो ये स्पैन है इसका L/4। तो ये जो L/4 इधर उधर वाला पार्ट है ना, यहाँ पर निगेटिव मूवमेंट जनरेट होता है, और उसको काउंटर करने के लिए हम बार्स क्या करते हैं, बेंड करते हैं, राइट। बेंड करते हैं शॉर्टर साइड में, लॉन्गर साइड में इसे कवर करने के लिए हम टॉप बार्स लगाते हैं, जिसके बारे में हम अभी आगे पढ़ेंगे, क्लियर है। तो अगर कोई पूछता है कि बेंड क्यों कर रहे हैं, तो पहला रीजन तो है कि हम जो निगेटिव मूवमेंट है सपोर्ट के पास उसे काउंटर कर रहे हैं, एंड दूसरा क्या है जो शेयर है, क्योंकि ऊपर वाली लेयर भी तो मूव करेगी यार। आप एक बुक लो, है ना, एक बुक लो, उसको बेंड करो, उसको बेंड करोगे तो जो ऊपर वाली सरफेस है ना वो खींच के आगे आ जाएगी, मतलब कि अगर ऊपर रेनफोर्समेंट नहीं है तो कैसे सपोर्ट करोगे आप, राइट। तो इसलिए इसको हम अलोंग द डेप्थ, मतलब ये ऐसे मूव कर रही होती है, ये रेनफोर्समेंट सरफेस पे नीचे क्लियर कवर छोड़ के, और इसको उठा के हम अपर वाली सरफेस तक ले आते हैं, ऑब्वियसली वहाँ पर भी क्लियर कवर छोड़ते हैं, तो ये पूरी डेप्थ में आपकी रेनफोर्समेंट हो जाती है, क्लियर है, ओके। जब ये टू वे स्लैब होगी तो यही दोनों साइड में हम काम कर रहे होंगे, मतलब इधर भी मेन रेनफोर्समेंट होगी और वो इस तरीके से बेंड होगी, राइट। इस तरीके से दोनों साइड में मेन रेनफोर्समेंट्स आ जाएंगे, राइट। बेंड करते हैं क्योंकि शेयर आएगा, नेगेटिव मूवमेंट आएगा तो हमें बेंड करना है। अब सिर्फ वन वे स्लैब की अगर बात करें, राइट, तो इसमें ये जो मेन रेनफोर्समेंट है ये सिर्फ अलोंग दी शॉर्ट स्पैन हम प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि उसी के अलोंग बेंडिंग हो रही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम लॉन्ग स्पैन पे कुछ भी प्रोवाइड नहीं करेंगे, बेंडिंग नहीं हो रही है, बेंडिंग को कवर नहीं करना है, बट जो स्ट्रेस है उसे डिस्ट्रीब्यूट तो करना है, और इसीलिए हम प्रोवाइड करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन बार्स, डिस्ट्रीब्यूशन बार्स। तो दूसरी रेनफोर्समेंट क्या होगी, डिस्ट्रीब्यूशन बार्स, और वो कहाँ प्रोवाइड होगी, इसको हटा देना, ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए किया है। ये बिल्कुल स्ट्रेट है क्योंकि इसका बेंडिंग से कोई मैटर नहीं है, तो बिल्कुल सीधी सीधी पड़ती है, और ये हो जाएंगे डिस्ट्रीब्यूशन बार्स, डिस्ट्रीब्यूशन बार्स, करेक्ट, समझ में आ गया। तो दो रेनफोर्समेंट हो गई, पहली मेन रेनफोर्समेंट अलोंग दी शॉर्ट स्पैन हम प्रोवाइड कर रहे हैं क्योंकि बेंडिंग उसी के अलोंग हो रही है, दूसरी बिकॉज हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है स्ट्रेसेस तो हमने डिस्ट्रीब्यूशन बार्स प्रोवाइड की, एंड थर्ड होती है टॉप बार्स, टॉप बार्स का काम क्या होता है कि दूसरी डायरेक्शन में जो निगेटिव मूवमेंट है उसे सपोर्ट करना, यानी ये जो L/4 विड्थ आपको दिख रही है ना, L/4 विड्थ दिख रही है, यहीं पर हम अलोंग दी
लॉन्गर स्पैन, राइट, अलोंग द लॉन्गर स्पैन हम क्या करते हैं, टॉप बार्स प्रोवाइड करते हैं। आई गेस ये रेनफोर्समेंट की डिटेल थोड़ा सा मिस्ट्री हो गया, लेकिन आपको हो सकता है समझ में आ रहा हो। तो हम ये मेन रेनफोर्समेंट, इन 3 रेनफोर्समेंट के बारे में बात करेंगे, इनकी क्वांटिटी कैलकुलेट करेंगे, ऐड कर देंगे, हमारा टोटल स्टील वन वे स्लैब में पता चल जाएगा, राइट। लेकिन उससे पहले कि जब हम ये बेंड करते हैं तो लेंथ में थोड़ा सा चेंज होता है, उसके बारे में भी एक बार समझ लेते हैं। देखिए, ओके, चलिए समझते हैं इंक्लाइंड लेंथ के बारे में। इंक्लाइंड लेंथ, राइट। देखो, एक बात ध्यान से समझो, हमने ये बेंड तो कर दिया, ये भी बताया कि ये डेप्थ में बेंड हुई है, राइट, डेप्थ में बेंड हुई है। मतलब कि अगर ये रेनफोर्समेंट आपकी स्ट्रेट जा रही होती तो कुछ ऐसे होती है, मतलब इसकी लेंथ एल होती है, राइट, मतलब ये एल वाई, मैंने ऐसे ही बना दिया है, उस साइड बनाना चाहिए था बट इसको एल वाई समझ लिया, राइट, सीधी लेंथ होती है। लेकिन अभी क्या हो गया है, अभी जब हमने बेंड किया है ना इसे, तो रेनफोर्समेंट कुछ बढ़ी होगी या फिर घटी होगी, चलो फॉर अ चेंज हमें ये नहीं पता है कि बढ़ी या घटी है, ये समझ में आ रहा है कि चेंज हुई है। अब वो कितना चेंज है ना, वो हमें निकालना होता है, राइट। देखो, ये ओवरऑल डेप्थ है, ये क्लियर कवर इधर का और ये क्लियर कवर। तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि ये डी की वैल्यू क्या आती है, राइट। ये डी की वैल्यू आती है ओवरऑल डेप्थ माइनस 2 टाइम्स क्लियर कवर, 2 टाइम्स क्लियर कवर, एक ऊपर से और एक नीचे से, समझ में आ रहा है, राइट। एंड माइनस ये वाला रेनफोर्समेंट, मतलब कि ये जो रेनफोर्समेंट है ना इसका डाया, यानी माइनस डाया ऑफ रेनफोर्समेंट, डाया ऑफ रेनफोर्समेंट, ये आती है आपकी डी की वैल्यू, राइट। जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो ये डी की वैल्यू निकालेंगे। अच्छा, दिख नहीं रहा है, एक मिनट थोड़ी, राइट, आई गेस अभी क्लियर हुआ, ये डी की वैल्यू हम निकालेंगे, समझ में आ रहा है, राइट। अब क्या देखना है कि देखो, यहां से लेकर यहां तक तो सेम है, फिर इसके आगे ये भी हॉरिजॉन्टल है पैरेलल लाइन से, तो ये भी सेम होगी। मतलब चेंज कितने में है, चेंज ये वाला है, ये वाला, मतलब पहले लेंथ ये थी दिस वन और अभी ये हो गई है, तो यही जो चेंज है अगर हम ये निकाल लेंगे तो इंक्लाइंड लेंथ आ जाएगी। ध्यान से समझो, ये जो बेंट होता है ना, बेंट एंगल इज 45 डिग्री, बेंट एंगल इज क्या है, 45 डिग्री। ये जो हम बेंट करते हैं ना, ये कितने एंगल पे करते हैं, 45 डिग्री पे करते हैं, राइट। मैंने पहले बताया नहीं था जब अभी पढ़ाया था, लेकिन याद रखिएगा बेंट एंगल क्या होता है, 45 डिग्री। अब अगर ये 45 डिग्री है, ये कितना है, डी। अगर 45 डिग्री है तो क्या बेस और परपेंडिकुलर सेम होंगे, राइट। ध्यान से समझो, tan थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब अगर tan 45 डिग्री हो जाए, दिस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, एंड tan 45 क्या होता है, 1, यानी 1 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी परपेंडिकुलर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेस। मतलब कि अगर परपेंडिकुलर डी है आपका तो बेस भी क्या हो जाएगा, डी, बेस भी क्या हो जाएगा, डी। अब देखो, ये राइट एंगल ट्रायंगल और आपको हाइपोटेनस निकालना है, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, आई गेस सभी को पता है, बाय पाइथागोरस थ्योरम हमें ये पता है, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर और बेस दोनों क्या है, स्मॉल डी, मींस डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, यानी हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू 2d स्क्वायर। सो h इज इक्वल टू √2 इनटू d, एंड √2 होता है 1.414, तो हाइपोटेनस आ गया 1.414d, 1.414d, राइट। अब देखो, पहले कितनी थी, d, अभी कितनी हो गई है, 1.414d, यानी चेंज कितना है, और उसी को हम क्या बोलते हैं, इंक्लाइन लेंथ, इंक्लाइन लेंथ, क्या बोलते हैं, इंक्लाइन लेंथ। और वो कितना है, 1.414d माइनस d, मीन्स दैट इज 0.414d, और इसी को राउंड ऑफ करके लिख देते हैं 0.42d, क्योंकि इसका हम यूज करेंगे, राइट। क्योंकि जब हम रेनफोर्समेंट निकालेंगे तो हमें लेंथ चाहिए होगी और हमें एग्जैक्ट लेंथ चाहिए होगी, तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये 0.42d का चेंज हो रहा है अगर हम बेंट अप बार्स कर रहे हैं।
अगर वो हमें नहीं पता होगा तो हम एग्जैक्ट लेंथ नहीं निकाल पाएंगे, राइट। तो आई गेस आपको ये समझ में आ रहा होगा कि 0.42D कैसे आता है, हम वहाँ पर डायरेक्टली यूज़ करेंगे। करेक्ट, समझ में आ रहा है सभी को? आई होप कोई डाउट नहीं होगा, राइट। अब हम डायरेक्टली मूव करते हैं क्वेश्चन में। एक क्वेश्चन से समझते हैं कि हम कैसे स्टील का एस्टिमेट निकालते हैं फॉर वन वे स्लैब। करेक्ट, ओके। ये क्वेश्चन आप सभी लोगों को दिख रहा है, राइट। चलिए सॉल्व करते हैं। हमें एस्टिमेट करना है कि कितना टोटल स्टील लगेगा। आपको साइज दिया है स्लैब का 6000 बाई 2500 बाई 150 mm। आपको मेन रेनफोर्समेंट दिया है कि 10 बार्स लगी है और स्पेसिंग कितनी है 150 mm की। आपको डिस्ट्रीब्यूशन बार्स दिया है कितना है 8 mm बार्स ऑफ एट द स्पेसिंग ऑफ 150 mm सेंटर टू सेंटर। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला स्टेप हमें क्या निकालना पड़ेगा, हमें निकालना पड़ेगा नंबर ऑफ बार्स। दोनों साइड में निकालनी पड़ेंगे, हमें मेन बार्स के भी नंबर ऑफ बार्स निकालनी पड़ेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन बार्स की भी नंबर ऑफ बार्स निकालनी पड़ेंगे। तो सबसे पहला स्टेप हो जाता है नंबर ऑफ बार्स, राइट। ओके, फॉर मेन बार्स, अब मेन बार्स कहाँ पर प्रोवाइड की जा रही है, ध्यान से देखिए। मेन बार्स प्रोवाइड की जा रही है अलोंग दी शॉर्टेस्ट स्पैन, क्योंकि वन वे स्लैब में बेंडिंग ही वही होती है, राइट। और आपको नंबर ऑफ बार्स का फॉर्मूला पता है। नंबर ऑफ बार्स का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ डिवाइडेड बाय स्पेसिंग प्लस 1, यही तो होता है, लेंथ डिवाइडेड बाय स्पेसिंग प्लस 1, राइट। शॉर्टेस्ट स्पैन की, अब मेन बार्स साइड क्या है शॉर्टेस्ट स्पैन, शॉर्टेस्ट स्पैन कितना है 2500, शॉर्टेस्ट स्पैन कितना है 2500। बट यार एक चीज थोड़ा सा समझो, जो ये बार्स है ये स्पेसिंग ये लॉन्गर साइड में होंगी या शॉर्टर साइड में होगी, ये लॉन्ग दी शॉर्ट तो पड़ रही है, शॉर्ट साइड के पैरेलल तो रेनफोर्समेंट पड़ रही है, बट किस स्पैन पे पड़ेगी, लॉन्ग स्पैन पे, राइट। मतलब ये वाली जो रेनफोर्समेंट है ये इसी स्पैन पे तो पड़ रही है, मतलब ये यही तो स्पेसिंग है, इतनी इतनी स्पेसिंग पे ये पड़ेगी। तो आप साइड कौन सी यूज करोगे, लॉन्गर साइड फॉर दी मेन बार्स, और वो कितना है 6000, यानी 6000 डिवाइडेड बाई 150 प्लस 1, ये कितना हो जाता है 40 प्लस 1, कितनी आ गई 41 नंबर ऑफ मेन रेनफोर्समेंट। नंबर ऑफ बार्स कितनी आ गई फॉर मेन बार्स, दैट इज 41, करेक्ट है। चलिए सिमिलरली फॉर डिस्ट्रीब्यूशन बार्स, अब डिस्ट्रीब्यूशन बार्स देखो पड़ती तो लॉन्ग साइड के लॉन्ग है, लेकिन पड़ गई नहीं, स्पेसिंग यही तो होगी 150, लेकिन पड़ेगी किसमें शॉर्ट साइड। तो लेंथ की जगह क्या हो जाएगा शॉर्ट साइड, दैट इज 2500 डिवाइडेड बाई स्पेसिंग 150 प्लस 1, एंड 2500 प्लस अपॉन 150 आता है मेरे पास 16.667। प्लीज कैलकुलेट अपने आप करते रहिएगा, प्लस 1 दैट इज 17.667, और इसी को हम ले लेंगे 18 नंबर ऑफ बार्स। क्या ले लेंगे 18 नंबर ऑफ बार्स। प्लीज कैलकुलेशन अपने आप करिएगा, बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है, और मैंने आगे बताया नहीं है आपको, यहाँ से मुझे लग रहा है देखकर समझ में आ रहा होगा कि ये जो स्लैब है ये वन वे स्लैब है, राइट। आप जो लॉन्गर साइड की शॉर्टर साइड रेशियो निकालिएगा वो 2 से ज़्यादा आएगा, वहाँ से आप डिसाइड कर लेंगे। मुझे लग रहा है कि वो पहले से ही आपको समझ में आ रहा होगा, इसलिए मैंने आपको बताया नहीं, वरना वो पहला स्टेप हो जाता है कि आप पहले निकाल के बताइए कि स्लैब वन वे स्लैब है या टू वे स्लैब है। क्लियर, नेक्स्ट चलते हैं। अब नंबर ऑफ बार्स आ गई है, सेकेंड स्टेप होता है कटिंग लेंथ। कटिंग लेंथ का डेफिनेशन मैं बता चुका हूँ आपको, राइट। जब हमने एस्टिमेशन किया था रेनफोर्समेंट का फुटिंग के लिए या कॉलम के लिए, वहाँ पर मैंने कटिंग लेंथ का डेफिनेशन आपको बता दिया उस वीडियो में। लेकिन फिर भी अगर किसी को नहीं पता है तो ये वो लेंथ होती है जिस लेंथ की रेनफोर्समेंट को आप कट करते हो। सपोज एक रेनफोर्सिंग बार्स आपको एक रिबार्स मिला, अब आपको किस लेंथ के लिए कट करना है, ये वाला रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करने के लिए। तो अल्टीमेटली हम बोल सकते हैं कि वो टोटल लेंथ, राइट, वो टोटल
टोटल लेंथ जिस पे हम ये रेनफोर्समेंट बना सकें उसे हम बोल देते हैं कटिंग लेंथ। क्लियर है, समझ में आ रहा है? ओके, और कटिंग लेंथ का फॉर्मूला होता है लेंथ, राइट, जो आपकी क्लियर लेंथ है प्लस डेवलपमेंट लेंथ, डेवलपमेंट लेंथ। आई गेस आपको डेवलपमेंट लेंथ पता है। डेवलपमेंट लेंथ वो लेंथ होती है, वो एडिशनल लेंथ होती है जिसे हम प्रोवाइड करते हैं ताकि स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन दोनों मटेरियल का, मतलब कंक्रीट का एंड स्टील का एक दूसरे में हो जाए, मतलब जो स्ट्रेस ट्रांसफर है वो आसानी से हो जाए। और डेवलपमेंट लेंथ कहाँ प्रोवाइड करोगे? ये रेनफोर्समेंट यहाँ तक तो जरूरत थी हमें, इसके बाद हम बेंड कर देते हैं, राइट, और इसकी वैल्यू होती है 40D। इसके बारे में भी हम बात कर चुके हैं। डेवलपमेंट अब इस साइड भी प्रोवाइड करोगे, दूसरे साइड भी प्रोवाइड करोगे तो मल्टीप्लाई बाय 2, करेक्ट, प्लस जो बेंड किया है उसकी वजह से जो एडिशनल इंक्लाइन लेंथ बनी है, एडिशनल इंक्लाइन लेंथ बनी है, ये आ जाएगा यहाँ पर, और माइनस बेंड डिडक्शन, माइनस बेंड डिडक्शन, राइट। ये पूरा मिलके हो जाता है कटिंग लेंथ। एक बार ध्यान से देख लीजिए क्या क्या आता है। एक तो पहले सपोज ये वाली लेंथ लेते हैं, ये पूरी लेंथ यहाँ से यहाँ तक यानी क्लियर लेंथ हो जाएगा। उसके बाद फिर डेवलपमेंट लेंथ, जो दोनों तरफ से हम थोड़ी सी एडिशनल लेंथ प्रोवाइड करेंगे, मतलब कि अगर रेनफोर्समेंट ऐसे आ रही है तो बेंड कर देंगे, इधर से ऐसे आ रही है बेंड कर देंगे, राइट, समझ में आ रहा है। और ये किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है, ऐसे ऐसे भी हो सकती है बेंड, राइट, बस एडिशनल रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करनी है आपको, राइट। और उसकी वैल्यू क्या होती है 40 इंटू डायमीटर ऑफ रेनफोर्समेंट, करेक्ट, प्लस इंक्लाइन लेंथ, ये जो आपने बेंड किया है इसकी वजह से इंक्लाइन लेंथ। अब देखो अगर डिस्ट्रीब्यूशन बार्स है ना तो ये वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा, सॉरी ये वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये तो बेंड नहीं हो रहे ना, बेंड नहीं हो रहे तो ये वाला पार्ट नहीं होगा। लास्ट में बेंड डिडक्शन, अब अगर बेंड नहीं हो रहा है तो बेंड डिडक्शन भी नहीं होगा डिस्ट्रीब्यूशन बार्स में, राइट। ये बेंड डिडक्शन कितना है 45 डिग्री, और 45 डिग्री के लिए दोनों तरफ है ना तो 2 इंटू 45 डिग्री बेंड डिडक्शन, और 45 डिग्री के लिए बेंड डिडक्शन कितना होता है 1 इंटू डी। अगर किसी को नहीं आ रहा है तो प्लीज़ कॉलम वाला चैप्टर देखिए जाके, राइट, वहाँ पर मैंने बेंड डिडक्शन के बारे में बताया कि 45 डिग्री के लिए 1D होता है, देन 90 डिग्री के लिए 2D होता है, देन 135 डिग्री के लिए 3D होता है, प्लीज़ देख लीजिएगा। ओके, चलिए अब इसमें भी निकालना है। सबसे पहले मेन बार्स के लिए कटिंग लेंथ क्या होगी, तो मेन बार्स। अब मेन बार्स में लेंथ कितनी है आपकी, सबसे पहले 25 है, यही तो लेंथ है, कितनी है क्लियर स्पैन कितनी है 2500 प्लस 40 इंटू डी मल्टीप्लाइड बाई डी। डेवलपमेंट लेंथ कितनी है 40 इंटू डी यानी 40, डायमीटर ऑफ रेनफोर्समेंट ऑफ मेन बार्स 10 मल्टीप्लाइड बाई 2, क्योंकि दोनों साइड से हमें डेवलपमेंट लेंथ देनी है, प्लस इंक्लाइन लेंथ 0.42 इंटू डी, 0.42 इंटू डी, और डी कितना है वो आपको निकालना पड़ेगा। चलो यहाँ पर ब्रैकेट में लिख लेते हैं या फिर यहाँ पर कर लेते हैं डी के लिए। डी का फॉर्मूला कितना था, ओवरऑल डेप्थ माइनस ट्वाइस ऑफ क्लियर कवर माइनस डायमीटर ऑफ 5 बोल देते हैं, रेनफोर्समेंट डायमीटर। ओके, कितना था 150 दिया हुआ है। जो ओवरऑल डेप्थ कितनी है स्लैब की 150 माइनस 2 इंटू क्लियर कवर, क्लियर कवर कितना दिया है 25, क्लियर कवर कितना गिवन है 25 माइनस डाई ऑफ रेनफोर्समेंट 10, इन सबको सॉल्व करोगे कितना आएगा 90 mm, कितना आएगा 90 इंटू mm, राइट। देखो डी कई जगह यूज हुआ है, कंफ्यूज मत होने। यहाँ पर जो डेप्थ है वो इफेक्टिव डेप्थ है, मतलब जो स्लैब की डेप्थ में जहाँ तक रेनफोर्समेंट से रेनफोर्समेंट तक का डेप्थ बचता है इंटू 0.42 इंटू 90 माइनस बेंड डिडक्शन। बेंड डिडक्शन कितना होता है 1 इंटू डी मतलब डायमीटर ऑफ रेनफोर्समेंट यानी 1 इंटू 10, और दो साइड में हो रहा है तो यानी 1 इंटू 10 इंटू 2, करेक्ट। देखिए मेरे पास तो वैल्यू सॉल्व करके लिखी हुई है, लेकिन आप प्लीज़ अपने आप सॉल्व करिएगा। मेरे पास ये जो वैल्यू आ रही है दैट इज 3317.8, 3317.8 मीटर, कह सकते हैं 3.32 सॉरी mm 3.32 मीटर, 3.32 मीटर। मतलब कि अगर आपको मेन रेनफोर्समेंट लगानी है तो आपको कटिंग लेंथ कितनी चाहिए 3.32 मीटर, करेक्ट। चलिए डिस्ट्रीब्यूशन के लिए निकाल लेते हैं, दिख रहा है यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन मास।
डिस्ट्रीब्यूशन बार्स के लिए लेंथ तो होगी ऑब्वियसली, जो लॉन्ग स्पैन है उस पर ही पड़ रही है डिस्ट्रीब्यूशन बार, दैट इज 6000 प्लस डेवलपमेंट लेंथ होगी, बिल्कुल होगी, क्योंकि इसको भी बेंड करना होगा, ये भी रेनफोर्समेंट जा रही है, इसको भी बेंड करना होगा, राइट। ओके, सो 2 इंटू 40 इंटू 8, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन बार्स का डाया कितना है 8, राइट। 40 इंटू डायमीटर होता है और दो साइड में हो रहा है 2। अब इंक्लाइन लेंथ 0, क्योंकि आप बेंड नहीं कर रहे हो तो इंक्लाइन लेंथ का क्या मतलब है, एंड अगर बेंड नहीं कर रहे हो तो बेंड डिडक्शन भी 0, राइट। बेंड डिडक्शन माइनस होता है तो इससे माइनस कर, राइट। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये आता है आपका 6640 mm, 6640 mm, एंड दैट इज 6.64 मीटर, 6.64 मीटर। आई गेस आप सभी लोगों को समझ में आ रहा है इतना, राइट। आई गेस आप लोगों को इतना समझ में आ रहा है, क्लियर है क्या, क्लियर, राइट। अब देखो, अब कुछ भी नहीं है, हमें क्या करना है, हमें निकाल लेना है टोटल लेंथ, और टोटल लेंथ कैसा आएगा, नंबर ऑफ बार्स मल्टीप्लाइड बाय कटिंग लेंथ। टोटल कितनी लेंथ आपको चाहिए पूरी स्लैब की रेनफोर्समेंट, मेन रेनफोर्समेंट बनाने के लिए, तो कितना चाहिए, नंबर ऑफ मेन रेनफोर्समेंट मल्टीप्लाइड बाय कटिंग लेंथ ऑफ मेन रेनफोर्समेंट, राइट। सिमिलरली कितने डिस्ट्रीब्यूशन लेंथ चाहिए, नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बार्स मल्टीप्लाइड बाय कटिंग लेंथ ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन बार्स, राइट। टोटल लेंथ आ जाएगी, और टोटल लेंथ के बाद क्वांटिटी निकालना आपको आता है। चलिए मुझे ये हटाना पड़ेगा, राइट। हम डिस्कस करते हैं टोटल लेंथ के बारे में, राइट। सो स्टेप नंबर 3 इज टोटल लेंथ, टोटल लेंथ, करेक्ट। टोटल लेंथ सबसे पहले मेन बार्स की, और मेन बार्स की टोटल लेंथ कितनी होगी, नंबर ऑफ बार्स मल्टीप्लाइड बाय कटिंग लेंथ। नंबर ऑफ बार्स कितनी थी 41, कटिंग लेंथ कितना आया था मेन बार्स का 3.32 मीटर, मल्टीप्लाइड बाय 3.32 मीटर। सॉल्व करिए इसे, मेरे पास जो वैल्यू है आप प्लीज अपने आप सॉल्व करिएगा, दैट इज 136.12 मीटर, 136.12 मीटर, राइट, 136.12 मीटर, करेक्ट। ओके, देखो यहीं पर निकाल लेते हैं क्वांटिटी की, कि क्वांटिटी ऑफ मेन बार्स कितना होगा। आपको फॉर्मूला पता है, क्वांटिटी ऑफ स्टील का फॉर्मूला है d²/162.2 मल्टीप्लाइड बाई एल, मतलब कि किस डायामीटर का, इसे स्मॉल डी कर देते हैं, किस डायामीटर का रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर रहे हो, डिवाइडेड बाई 162.2 मल्टीप्लाइड बाई एल, राइट। तो डी कितना है मेन रेनफोर्समेंट के लिए 10, तो 10²/162.2 मल्टीप्लाइड बाई लेंथ कितनी है 136.12। अब अगर इसे आप सॉल्व करते हैं तो आपके पास वैल्यू आती है 83.921 kg, जो मेन बार्स है दैट इज 83.921 kg, 83.921 kg, समझ में आ रहा है। सिमिलरली डिस्ट्रीब्यूशन बार्स के लिए निकाल देते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन बार्स। अब डिस्ट्रीब्यूशन बार्स के लिए नंबर ऑफ रेनफोर्समेंट कितनी थी 18, नंबर ऑफ रेनफोर्समेंट 18, एंड कटिंग लेंथ कितनी आई थी 6.64 मीटर। अब इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो आपके पास वैल्यू आ जाती है 119.52 मीटर, 119.52 मीटर, मतलब इतनी टोटल लेंथ चाहिए आपको डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट बनाने के लिए, राइट। क्वांटिटी निकालो फटाफट, क्वांटिटी का फिर से सेम फॉर्मूला d²/162.2 मल्टीप्लाइड बाई लेंथ, राइट, d²/162.2 मल्टीप्लाइड बाई लेंथ, एंड d² कितना है 8²/162.2 मल्टीप्लाइड बाई 119.52। सॉल्व करिए, मेरे पास जो वैल्यू गिवन है दैट इज 47.160, दैट इज 47.160 kg, 47.160
kg, राइट। तो मेन बार्स के लिए जो क्वांटिटी चाहिए कितना चाहिए 83.921 kg एंड डिस्ट्रीब्यूशन बार्स के लिए जो क्वांटिटी चाहिए दैट इज 47.160, राइट। क्या इतना ही रेनफोर्समेंट है? हमने ध्यान करिए एक और रेनफोर्समेंट की बात की थी दैट इज टॉप बार्स। टॉप बार्स इस स्पैन पे पड़ते हैं, राइट। अब हम वो भी देख लेते हैं कि जो टॉप बार्स हैं वो हम कैसे प्रोवाइड करते हैं और उनका क्वांटिटी क्या होगा, राइट। ये सारी वैल्यूज आप नोट करके रखिएगा क्योंकि आगे हमें इनका काम पड़ेगा, करेक्ट। सो आई गेस ये कौन सा स्टेप है? फोर्थ स्टेप है एंड दैट इज टॉप बार्स, राइट। टॉप बार्स दो तरीके से प्रोवाइड करते हैं, एक तो लैप बार्स में और दूसरा टॉप बार्स बोलते हैं। मेन जो टॉप बार्स होती हैं वो ये जो L/4 स्पैन है इसके ऊपर हम प्रोवाइड करते हैं, राइट। क्योंकि एक साइड में तो हमने देख लिया था इम्पैक्ट बचाने के लिए हम बेंड करके ऊपर ले गए थे, लेकिन दूसरे साइड में क्या करेंगे? तो दूसरे साइड में जैसे डिस्ट्रीब्यूशन सीधे सीधे प्रोवाइड कर देते हैं वैसे ही टॉप बार्स भी हम प्रोवाइड कर देते हैं सीधे सीधे। तो यहाँ से इतना तो क्लियर है जो इसकी लेंथ है, राइट, वो लॉन्गर साइड की लेंथ के कटिंग लेंथ के बराबर ही होगी, राइट। जो इसकी लेंथ है वो ऑटोमेटिकली कितनी हो जाएगी 6.64 मीटर। अब अगर हमें नंबर ऑफ बार्स पता चल जाए तो हम निकाल लेंगे, राइट। टोटल लेंथ निकाल लेंगे, क्वांटिटी निकाल लेंगे। अब नंबर ऑफ बार्स स्पेसिंग कितनी है 150 mm, किस लेंथ में पढ़ रहे हैं L/4, तो नंबर ऑफ बार्स कितना हो जाएगा लेंथ यानी L/4 डिवाइडेड बाई 150, राइट, एंड प्लस 1, राइट। बट ये याद रखना कि ये तो एक साइड L/4 का है, दो साइड L/4 है, राइट। इधर भी L/4 में टॉप बार्स पड़ेंगे, उधर भी L/4 में टॉप बार्स पड़ेंगे, राइट। सो मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई किसका कर देंगे 2 का कर देंगे। चलो L कितना है दिस लेंथ यानी 2500 डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई 150 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 2, राइट। अब ये आता है सॉल्व हो गई 5.16, ओके। 5.16 कैसे आता है? ये 2500 अपॉन 600 ये आता है 4.16, 4.16 प्लस 1 दैट इज 5.16। अब देखो आप अगर डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दोगे ना 5.16 इंटू 2 तो आपकी 11 नंबर ऑफ बार्स आएंगे फाइनल होगी, लेकिन वो गलत है। कैसे गलत है? आप पहले एक साइड का निकालो ना, एक साइड कितनी नंबर ऑफ बार्स आ रही है, राइट। एक साइड आ रही है 5.16 मतलब एक साइड कितनी प्रोवाइड करोगे 6, एक साइड कितनी प्रोवाइड करोगे 6, फिर 2 का मल्टीप्लाई करो तो टोटल नंबर ऑफ बार्स आ जाएंगी। ये जो वैल्यू सॉल्व होके आ रही है ये एक साइड की है एंड दैट इज 5.16 और इसको कितना कर दोगे 6 कर दो, राइट। तो आपको टॉप बार्स कितनी पता चल गई? टॉप बार्स आपको पता चल गई 12 नंबर ऑफ बार्स। लेंथ आपको पता है यानी टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी दैट इज 12 मल्टीप्लाइड बाई 6.64, 12 मल्टीप्लाइड बाई 6.64 और ये सॉल्व होके आता है 79.68 मीटर्स, राइट। एक बार अपनी तरफ से भी सॉल्व करके देख लो प्लीज, राइट। और जैसे ही आ गया फाइनल करो क्वांटिटी का फॉर्मूला अगेन d² अपॉन 162.2 मल्टीप्लाइड बाई लेंथ। यहाँ पर d का वैल्यू कितना है? टॉप बार्स भी डिस्ट्रीब्यूशन बार्स की तरह ही प्रोवाइड करते हैं, मतलब 8 है, 8² अपॉन 162.2 मल्टीप्लाइड बाई 79.68, राइट। इसको सॉल्व करके जो मेरे पास वैल्यू है दैट इज 31.44 kg। कितना आ रहा है 31.44 kg। ये हो गई आपकी वन वे स्लैब की पूरी रेनफोर्समेंट, राइट, जिसमें से आपने मेन बार्स की भी क्वांटिटी निकाल ली, किसकी निकालनी और डिस्ट्रीब्यूशन बार्स की भी क्वांटिटी निकालनी। समझ में आ रहा है? कोई डाउट है? नहीं, राइट। अब चलो टोटल क्वांटिटी देख लेते हैं एक बार। ओके, सो दैट इज फिफ्थ स्टेप आई गेस एंड दैट इज टोटल क्वांटिटी, राइट। और टोटल क्वांटिटी कितनी हो जाएगी? जो मेन बार्स की आई है, डिस्ट्रीब्यूशन बार्स की है एंड टॉप बार्स की। तो मेन बार्स के लिए कितना क्वांटिटी था दैट इज 83.921 प्लस
डिस्ट्रीब्यूशन बार्स के लिए कितना था 47.160 एंड टॉप बार्स के लिए कितना गिवन है, टॉप बार्स के लिए 31.44 kg 31.44 kg। चलो सॉल्व कर लीजिए इसे। ये आता है 162.521 kg। कितना आता है 162.521 kg। बट ये रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करने में कुछ वेस्टेज होता है, राइट? सो इंक्लूड 5% वेस्टेज, राइट? 5% वेस्टेज में इंक्लूड करो और ये आता है 8.12605 kg। जो वेस्टेज आता है वो कितना 8.12605। सो ग्रॉस वेट कितना हो जाएगा, ग्रॉस वेट कितना हो जाएगा 162.521 प्लस 8.12605। चलो निकाल लेते हैं कितना आता है। ये आता है 170.64705 मतलब ये जो टोटल क्वांटिटी है ये आपकी इस वन वे स्लैब में लगेगी, राइट? आई गेस आपको समझ में आ रहा है। जब टू वे स्लैब के बारे में बात करेंगे ना, तो जो सिर्फ कटिंग लेंथ आएगी आपकी, जहाँ पर आपने डिस्ट्रीब्यूशन बार्स प्रोवाइड किया है ना, वहाँ पर मेन बार्स की तरह कटिंग लेंथ निकालना पड़ेगा। दोनों तरफ से बेंड भी लगेगा, इंक्लाइंट लेंथ भी ऐड होगी एंड बेंड डायरेक्शन सब्ट्रैक्ट होगा। बस उतना ही डिफरेंस है और कोई डिफरेंस नहीं है, राइट? और ये जो भी आएगा टॉप बार्स उसमें 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर तो एक साइड ही टॉप बार्स पड़नी है, वहाँ पर दोनों साइड टॉप बार्स पड़ेंगे। आई गेस आपको समझ में आ रहा है क्वांटिटी ऑफ स्टील निकालना इन वन वे स्लैब, राइट? मैंने कोशिश की है कि जितना मैं डिटेल में समझा पाऊँ मैंने समझाया। अगर किसी भी पार्ट में कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, आई ट्राई टू सॉर्ट इट आउट। तब तक प्रैक्टिस करिए, ये डायमेंशन चेंज कर लीजिए, रेनफोर्समेंट 1-1, 2-2 बढ़ा लीजिए, राइट? अपने आप प्रैक्टिस करिए एंड देखिए कि आप कंफर्टेबल है कि नहीं। तब तक हैप्पी लर्निंग।